यस। हाय दोस्तों, मेरा नाम है अमोल। तो आज हम बात करने वाले प्रॉब्लम अनेक सॉल्यूशन एक। क्यों कह रहा हूँ मैं? प्रॉब्लम अनेक का मतलब ये नहीं है कि किसी की शादी नहीं हो रही है तो किसी ने किसी को रिजेक्ट कर दिया है तो उसका सॉल्यूशन मेरे पास है, ऐसा होगा तो सब मेरे पास आ जाएंगे। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं। हेल्थ रिलेटेड, आजकल हेल्थ रिलेटेड बहुत से प्रॉब्लम हर एक को आने लगे हैं। किसी का सर दर्द करता है तो किसी को क्या है, पेट दर्द करता है, किसी की आंखों की रोशनी कम हो चुकी है, किसी का बीपी बढ़ता है, किसी का बीपी कम होता है, किसी की शुगर बढ़ती है, किसी की शुगर कंट्रोल में नहीं रह रही है। बहुत से ऐसे बहुत से प्रॉब्लम है। लेकिन करें क्या? आजकल हर एक घर में मेडिकल बन चुका है। मेडिकल कैसे बोल रहा हूँ मैं? देखो, किसके घर में नहीं आज सर दर्द की गोली, किसके घर में नहीं आज एसिडिटी की गोली, हर एक के घर में ये सब गोलियां रहते हैं। क्यों रहने लगी हैं? तो ये जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम होना, इससे हम बचे, इसलिए मैं आज कुछ आपको बताने वाला हूँ। उसे कहते हैं सप्लीमेंट। सप्लीमेंट में है क्या? सप्लीमेंट बहुत से होते हैं, उसी में आज जानने वाले हैं हम एक मल्टीविटामिन। तो चलो जानते हैं मल्टीविटामिन क्या होता है। तो हमारी बॉडी के अंदर है ना, विटामिन एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। तो विटामिन होते क्या है, विटामिन मिलते कहाँ है, ये हम देखते हैं। विटामिन क्या है? जैसे देखो, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको उदाहरण देता हूँ। हमारी गाड़ी चलती है, गाड़ी कैसी चलती है? पेट्रोल या डीजल से, बराबर। डीजल या पेट्रोल होगा तो ही गाड़ी चलेगी। पेट्रोल अगर डालेंगे या डीजल हम डालेंगे तो उससे क्या बनती है? भाप बनती है, एनर्जी बनती है, ऊर्जा बनती है, और तब जाके हमारी गाड़ी चलती है। वही पेट्रोल डीजल अगर नहीं होगा गाड़ी के अंदर, क्या होगा? गाड़ी बंद पड़ जाएगी। कभी आपको अनुभव आया है? कभी पेट्रोल कम था, घूमने गए और वहाँ पे क्या हुआ? हमारी गाड़ी बंद पड़ गई। दोस्त को कॉल किया, हेलो भाई साहब पेट्रोल लेके आइए ना, गाड़ी बंद पड़ गई। दोस्त आता है या नहीं आता है? तो ढकेलनी पड़ती है। लेकिन हमें बॉडी को हम ढकेल नहीं सकते, ढकेलना पड़ता है डायरेक्टली, राम नाम सत्य है, बराबर ना। लेकिन उसी के लिए जैसे गाड़ी है वैसी हमारी बॉडी है। बॉडी के लिए भी चलने के लिए हमें क्या लगता है? कैलोरीज लगती है, ऊर्जा लगती है। ये मिलती कहाँ पे है? तो सबसे पहले हम जानते हैं खाना। हमारा खाना क्या खाते हैं? हम खाना खाते हैं कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन, बराबर। इससे क्या बनती है? कैलोरीज बनती है। और कैलोरीज क्या करती है? हमें ऊर्जा देती है, और उसी ऊर्जा की वजह से हमारी बॉडी चलती है। लेकिन जैसे गाड़ी को डीजल लगता है, पेट्रोल लगता है, लेकिन उसके साथ ऑयल भी तो लगता है। अगर ऑयल नहीं रहेगा तो, फॉर एग्जाम्पल ब्रेक ऑयल ही नहीं है गाड़ी में, क्या होगा? ब्रेक नहीं लगेगा और एक्सीडेंट हो जाएगा, बराबर। अगर इंजन ऑयल नहीं है, क्या होगा? इंजन बंद पड़ जाएगा। वैसे ही हमारी बॉडी में चलने के लिए तो हमें कैलोरीज मिल गई, ऊर्जा मिल गई इस खाने में से, लेकिन विटामिन की भी आवश्यकता होती है। और नेचर ने क्या किया है? नेचर ने, हमारे भगवान ने क्या किया है? हमारे ये सब खाने में थोड़ा थोड़ा डाल के दिया है, किसी में कम तो किसी में ज्यादा। ये विटामिन हमारे खाने में मिलते हैं, लेकिन ये विटामिन कितने प्रमाण में चाहिए, कितना चाहिए? चलो, अभी हमने देखा कि कैलोरीज चलने के लिए मिल गई। कैलोरी क्या करती है? ऊर्जा देती है। लेकिन उसे, जैसे गाड़ी को स्मूथ चलने के लिए ऑयल काम कर देता है, बराबर। ऑयल होगा तो गाड़ी स्मूथ चलती है, एक्सीडेंट नहीं हो सकता है, पार्ट अच्छे चलते हैं, गाड़ी की लाइफ बढ़ जाती है। वैसे ही हमारे बॉडी को स्मूथ चलने के लिए, हमारे बॉडी के जो पार्ट है, फंक्शन है, उसको स्मूथ चलने के लिए विटामिन की आवश्यकता हो। तो विटामिन, कौन से विटामिन क्या काम करते हैं, ये भी जानेंगे। सबसे पहले जानते हैं हम विटामिन ए। अब विटामिन ए जो है, विटामिन ए का नाम जो हमारे वैज्ञानिक है उन्होंने क्या रखा है? रेटिनॉल रखा है। यस, रेटिनॉल क्यों रखा है? क्योंकि हमारी आंखों के अंदर एक रेटिना होता है, और उस रेटिना के लिए भी हम विटामिन ए की आवश्यकता बहुत होती है। अब ये मिलता कहाँ पे है? ये मिलेगा आपको दूध, अंडा, पनीर, सब्जियां, इसमें मिलता है। ऐसे बहुत से उसके स्रोत होते हैं। लेकिन इसका मुख्य काम क्या है? इसका मुख्य काम क्या है? हमारी मांसपेशियों को, हड्डियों को मजबूत रखना। उसी के साथ कैल्शियम का संतुलन भी बनाए रखने का भी विटामिन ए काम करता है। विटामिन ए की भी हमें आवश्यकता होती है। उसी के साथ आता है विटामिन बी। अब विटामिन बी में बहुत से विटामिन होते हैं, उसे हम बी कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12। इसके जो केमिकल नाम है वो अलग है। इसी के साथ इसकी कमी से क्या हो सकता है? बेरी नामक रोग हो सकता है। मुख्य इसका स्रोत क्या है? सूरजमुखी जो होता है के बीज, अनाज, अंडी, यस, संतरे, इसमें मिलता है। तो चलो हम जानते हैं विटामिन सी के बारे में। विटामिन सी हमारे त्वचा और हड्डियों के लिए बहुत ही काम का होता है। अगर विटामिन सी की हमें कमतरता हो गई तो क्या हो सकता है? स्कर्वी नामक रोग भी हो सकता है, मसूड़े से खून आना एक प्रॉब्लम हमें हो सकता है। इसका मुख्य काम और एक क्या है मालूम है? इसका घाव भरना। हमें जो घाव होता है ना, वो घाव भरने के लिए भी काम करता है।
देखो अगर विटामिन सी की और भी कमतरता होने लगी तो इसका रूपांतर ये शुगर में भी ले लेता है। तो आपको पता है शुगर पेशेंट को क्या होता है, जल्दी उसके घाव नहीं ठीक होते हैं। तो ये विटामिन सी की कमतरता की वजह से हो सकता है। ये मिलता कहाँ पे है? ये मिलता है हमें नींबू, आंवला, संतरी यानी खट्टे फलों में ये ज्यादा मात्रा में मिलता है। विटामिन डी, अब विटामिन डी क्या है? विटामिन डी की अगर कमतरता हो गई तो हमारी हड्डियां जो है, हड्डियां सिकुड़ जाने का काम करती है, क्योंकि हड्डियों के लिए जैसे कैल्शियम लगता है, तो कैल्शियम ऑब्जर्व करने के लिए विटामिन डी लगता है। अगर विटामिन डी की हमें कमतरता हो गई तो हमें कैल्शियम होने से भी कुछ फायदा नहीं है, यानी कि विटामिन डी उसके साथ होना ही चाहिए। विटामिन डी का महत्वपूर्ण काम क्या है? हड्डियों को मजबूत रखना, बराबर, उसी के साथ कैल्शियम को एब्जॉर्ब करना। अगर कैल्शियम एब्जॉर्ब करने के लिए विटामिन डी नहीं रहेगा तो कैल्शियम का भी हमें कितना भी कैल्शियम खाओगे तो कुछ फायदा नहीं होता है। तो विटामिन डी का काम है कैल्शियम को एब्जॉर्ब करना, दांतों की सड़न को रोकना। ये मिलता कहाँ पे है? ये हमें मिलता है सूरज की रोशनी में, और ये तेजी से मिलता है। इसी के साथ अगर इसकी कमी हो गई तो हमें हमारे हड्डियां सिकुड़ जाना, रिकेट्स नामक यानी क्या, सूखे रोग होना, ये हमें प्रॉब्लम आ सकते हैं। तो इसी के साथ हम जानते हैं विटामिन अभी ई के बारे में। विटामिन ई हमारे बॉडी में एटो सिस्टम बना के रखा है कुदरत ने, भगवान ने। क्यों बनाया है? अच्छा क्या है, बुरा किया? चलो अच्छा क्या, क्यों क्या है अच्छा मालूम है? एटो इसलिए बनाया है क्योंकि ये जननन का काम करता है। अगर ये पुरुषों में कम हो गया तो उसे हम नपुंसकता कहते हैं, और ये स्त्री में हो गया तो उसे हम बांझ कहते हैं। अगर इसकी कमी हो गई तो ये जो हमें प्रॉब्लम आ सकते हैं। तो इसलिए इसको क्या किया है? ये भगवान ने नेचुरल बनाया है। ये अंकुरित चीजों में मिलता है। इसी के साथ आता है विटामिन के। अब विटामिन के क्या है? विटामिन के ब्लड को थक्का बना देता है, यानी कि ब्लड को गाढ़ा बनाता है। अगर ब्लड पतला ही रहा, हमारा ब्लड जो होता है ना वो नींबू शरबत जैसा होता है। 60% प्लाज्मा होता है, बाकी बचे हुए सीबीसी आरबीसी होता है, तब जाके हमारा ब्लड बनता है। हमारा ब्लड का आज टॉपिक नहीं है, लेकिन वही उसी ब्लड को वो थक्का बनाने का काम रखता है। अगर वो ब्लड पानी जैसा हुआ तो होता क्या है? हमारे ब्लड को प्रेशर रहता है 120/80। 120 के स्पीड से जब हमारा ब्लड भागता है और 80 के स्पीड से वापिस आता है। लेकिन वही अगर दौड़ेगा और अगर वो पतला रहेगा तो हमारी जो नसें हैं ब्रेन की, वो छोटी छोटी नसें होती है, बारीक, तो वो डैमेज हो सकती है, उसे हम ब्रेन हेमरेज कहते हैं। तो विटामिन के का भी हमारे बॉडी में बहुत ही उपयोग है। तो ये सब कुछ जो प्रॉब्लम होते हैं ये हमारी लाइफस्टाइल डिसीज विटामिन की डेफिशिएंसी की वजह से होती है। अब ये विटामिन कितना जरूरी है ये आपको पता चल गया। ये विटामिन खाने में मिलते हैं हमें, ये भी आपको पता है। लेकिन आजकल का खाना सबको पता है कैसा मिल रहा है हमें। सब्जियां कहाँ मिल रही है? हमारी जो चप्पल है, चप्पल मिल रहे कांच के भांडे, बराबर, शोरूम में चप्पल मिलती है, शूज हमारे शोरूम में मिलते हैं। लेकिन हमारी जो सब्जियां हैं, हमारा जो खाना अनाज है, वो मिलता कहाँ है? नदियों के किनारे पे, जहाँ पे सब गंदगी होती है। यानी कि जो खाने की चीज है उसकी हम देखभाल नहीं करते। उसी के साथ अभी सबको पता है पेस्टिसाइड बढ़ चुका है, उसी की वजह से खाली कैलोरीज बढ़ी है, लेकिन हमें उसके अंदर जो विटामिन की आवश्यकता है वो कम होने लगी है, और इसी कारण हमें ये प्रॉब्लम होने लगे। तो इतना तो हम सब कुछ खा नहीं सकते, क्योंकि सबको अभी टाइम भी नहीं है, खाना खाने को टाइम नहीं। तो इतने विटामिन ढूंढने के कारण आपको एक पता है, अमेरिका में दवाइयों में सबसे ज्यादा चलती है मल्टीविटामिन, और उसका नाम क्या है मालूम है? सेंट्रम। ये सेंट्रम नामक जो गोली है वो बहुत ज्यादा चलती है। तो ऐसे ही हमारे इंडिया में एक कंपनी ने खुद को सवाल किया कि हम इंडिया में बना सकते हैं क्या? तो ऐसे ही अनेक विटामिन की एक मल्टीविटामिन बोल के मेलिन न्यूट्रीकेयर ने हमारे लिए बनाई है, अच्छी बनाई है। उस मेलिन न्यूट्रीकेयर की मल्टीविटामिन में मिलता क्या है? तो चलो जानते हैं हमारे इंडिया की कंपनी में, हमारे इंडियन न्यूट्रिशन, हमारा इंडिया का खाना, अपना घर का खाना, इसमें क्या है मल्टीविटामिन। तो हमारे मल्टीविटामिन में क्या है? देखो हमारे मल्टीविटामिन में विटामिन के भी डाल दिया है, जो अभी हमने देखा था ब्लड को थक्का बनाने का काम। विटामिन ए भी डाल दिया है, बायोटिन भी डाल दिया है, ग्रीन टी एक्स्ट्रा, क्या बात है, वाह, इसमें तो 300 mg डाल दिया है पर सर्विंग में। देखो वेट लॉस वाले कहते हैं ना, सर मुझे मल्टीविटामिन भी खाना पड़ेगा। हाँ भाई खा ले, अच्छा है, क्योंकि ग्रीन टी भी इसके अंदर 300 mg है। और ग्रीन टी का काम क्या है सबको पता है, एनर्जी देने का भी काम करता है, और फैट लॉस के लिए भी बहुत काम का है ग्रीन टी। यस, तो ग्रीन टी की भी इसमें मात्रा डाल दी है। उसी के साथ क्या है? आयोडीन है, बायोटिन है, वाह, कैल्शियम है, आयरन है, कॉपर है, मैग्नीशियम है, पोटेशियम है, विटामिन सी है, विटामिन ई है, विटामिन B1 है, B2 है, B3 है, B5 है, B6 है, B12 है,
फॉलिक एसिड है, यानी वो विटामिन B9 बोला था मैं आपको, उसका नाम ही है, फॉलिक एसिड भी है। ये सब फॉलिक एसिड के भी देखो हमारी माता बहनों के लिए बहुत ज़रूरी होता है। जो प्रॉब्लम आते हैं ना लेडीज़ की प्रॉब्लम, उसके लिए भी फॉलिक एसिड की आवश्यकता होती है। और ये सब विटामिन हर एक इंसान को, जिसको जिंदा रहना है, जो इंसान जिंदा है, उसके लिए जरूरत है। तो जो सवाल आते थे ना, आ रहे थे मुझे, हम खा सकते हैं क्या, मुझे खाना पड़ेगा क्या, मैं खाऊँ क्या? अरे भाई तू जिंदा है ना तो खा ले। सप्लीमेंट की अभी आवश्यकता क्यों है? क्योंकि ये सब विटामिन हम अभी नहीं ले सकते, नहीं मिलते हैं हमें इतने खानों में, और जो मिल रहे हैं तो पूरी मात्रा में नहीं मिल रहे हैं। तो उसकी डिफिशियंसी, उसकी कमतरता भरने के लिए हमारे पास जो है मेलिन न्यूट्रिकेयर की मल्टीविटामिन, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें ही ऐसे 29 विटामिन डाल दिए हैं जो हमारे बॉडी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। यस, तो चलो अभी जो पहला मैंने शुरुआत में वादा किया था, प्रश्न अनेक उत्तर एक, तो उसका आंसर यही था, बाकी और कुछ नहीं था। नहीं तो सोचोगे कुछ और। यस, और नहीं है, यही है हेल्थ रिलेटेड जो हमें प्रॉब्लम आते हैं, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर, लाइफस्टाइल, उसको कंट्रोल में लाने के लिए हम मल्टीविटामिन हर कोई खा सकता है, लेकिन अब 17 साल के बाद मल्टीविटामिन की उसमें क्या है, जिसकी एज 17 साल है उसके बाद वो खा सकता है। यस, और जो 17 साल के पहले हैं उसके लिए भी हमारी कंपनी ने अलग सा प्रोडक्ट बनाया है, वो बाद में हम देखेंगे। और एक आपके लिए वीडियो लेके आने वाले हैं। बहुत से लोगों के सवाल है, सर वजन तो मैंने कम किया लेकिन बाद में भपकन बढ़ा, एक साथ बढ़ा, ऐसा कुछ क्यों होता है? तो हम जानेंगे अगली वीडियो में, और इसका सॉल्यूशन भी आपको देंगे। यस, तो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।